हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे। ये साइज 8B का है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक सॉल्व कर चुके थे। आज 15 से 27 क्वेश्चन है, टोटल सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स द ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। लेंथ जो है रेक्टेंगल का ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है। इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, अगर लेंथ को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, और ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, तो जो एरिया बनेगा न्यू रेक्टेंगल का वो सेम होगा एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो जो पहले का हम लोग एरिया निकालेंगे और उसके बाद ये प्लस माइनस करने के बाद जो एरिया निकालेंगे तो दोनों एरिया क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखेंगे कि लेट ब्रेथ बराबर क्या है, ब्रेथ बराबर x मान लेते हैं। तो लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो एग्जिट कर जाता है ब्रेथ से कितना, 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। क्लियर है। यहाँ लिखेंगे हम लोग लेंथ बराबर ब्रेथ से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाता है, तो x + 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल गुने L गुने B, x + 7 गुना कर लीजिए। x गुने x स्क्वायर प्लस 7 में x गुना करें 7x। ध्यान दीजिएगा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ मेरा कितना है, L कितना है, x + 7 है, इसमें डिक्रीज कर दिया जाता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा x अब +7 में से -4 जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब देखिए ब्रेथ को क्या बोला गया है कि ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। तो ब्रेथ हम लोग x माने थे, तो x में आप 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए सेंटीमीटर में सब, तो ये बढ़ा देता। अब इसका फिर से हम लोग एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर L गुने B। L है मेरा कितना है, L मेरा x + 3 निकला है, तो x + 3 हो जाएगा। B मेरा कितना है, ये भी x + 3 है, तो x + 3 हो जाएगा। इंटू कर लीजिए, तो x गुने x करेंगे x स्क्वायर प्लस x गुने 3 करेंगे 3x, 3 में x से गुना करेंगे 3x, और 3 3 जा 9 हो गया। x स्क्वायर प्लस 3x और 3 6x + 9 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इज़ द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो ये एरिया, ठीक है, और जो एरिया नीचे निकाले हैं दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, बराबर करके लिख देंगे, क्योंकि दोनों एरिया बोला गया है आपका इक्वल है। ठीक है, और ई एरिया भी लिख लीजिए, कौन सा, x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, कहाँ पे एरिया है, यहाँ पे हम लोग एरिया निकाल लेते जो, तो दोनों क्या होगा आपका बराबर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर इधर भी है और x स्क्वायर इधर भी है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों क्या हुआ, खत्म हो गया, कट गया यहाँ पे ही। अब यहाँ देखिए 6x हो गया माइनस, 7x प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -7x में से +6 गया तो -x बचा, -x बराबर -9 हो गया। माइनस माइनस आपका क्या हुआ, कट गया, तो x बराबर आपका 9 हो गया। ये आपका निकल गया x का मान। तो x हम किसका माने थे, ब्रेथ को माने थे, तो मेरा ब्रेथ का जो मान आया वो आपका 9 हो गया। तो लिखेंगे हम लोग ब्रेथ बराबर x माने थे और x बराबर मेरा 9 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हम लोग लेंथ लेंगे। तो लेंथ कितना माने थे, लेंथ माने थे x + 7 माने थे, तो 9 + 7 बराबर 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। हाँ, थोड़ा सा लिटरेचर वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन 2-4 बार आप रिवाइज करिएगा तो हमको लगता है प्रॉब्लम नहीं होगा आप जैसे स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। चौड़ाई जो है रेक्टेंगल का वो 2/3 है, 2/3 है, किसका, लेंथ का। लेंथ जैसे x मानेंगे तो उसका 2/3 हो जाएगा ये।
इफ़ द पेरीमीटर, उसका जो पेरीमीटर है इज कितना है 180 मीटर है, मीटर में दिया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेथ ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं, बहुत ईजी है ये। तो देखिएगा लेट करेंगे हम लोग, लेंथ बराबर आपका x हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ब्रेथ लेंगे, तो वाइड को ही ब्रेथ बोला जाता है। तो क्या है ये 2/3 है इट्स लेंथ, यहाँ लिखेंगे 2/3 जो लिखा है वहीं लिखेंगे, तो 2/3 ठीक है इट्स लेंथ। तो यहाँ इट्स की जगह पर ऑफ भी आ सकता है, ऑफ लेंथ। तो 2/3 का मतलब होता है 2/3 और लेंथ इसका x है, तो यहाँ x हो गया, यानी 2/3 x हो गया। क्लियर है। उसके बाद इसे क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर ही दिया है 180 मीटर, पेरीमीटर ही दिया गया है यहाँ पे। तो लिखेंगे द पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B होता है, और 2 × L + B का मान ही आपको 180 मीटर आपको दिया हुआ है। तो 2 हो गया, L का मान आपका कितना है x है जो हम लेट किए हैं, और B का मान आपका 2x/3 है, बराबर 180 मीटर हो गया। 3 में x से गुना करेंगे 3x होगा, और यहाँ देखिए आप 2 से डायरेक्ट यहाँ इसको कटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए दूसरा स्टेप में कटाते हैं। 3 से इसमें गुना करिएगा 3x होगा, अब प्लस 2x है 2x हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से गुना बहुत बार बताया है। 3 में डायरेक्ट x से, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसे डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा 3x + 2, ये 3 हो गया। ये 180/2 यहाँ मल्टीपल में है, इधर आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 180 कट जाएगा 90 बार में, 3 × 5x, 5x/3 बराबर हो गया आपका 90 हो गया। तो x बराबर देखिए 5/3 है, 3 गया ऊपर, 5 आ गया आपका नीचे आ गया, तो 5 से कटे कितना बार में 18 बार में, तो x बराबर 18 गुने आपका 3 हो जाएगा, x बराबर आपका 54 हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका मान निकल गया x का, x हम क्या माने थे, लेंथ माने थे। तो यहाँ देखिएगा लेंथ शुरू में हम x माने हैं, तो x का मान मेरा 54 हो गया। उसके बाद ब्रेथ देखिए, जिसको वाइड भी बोला जाता है, तो ब्रेथ मेरा था 2/3 x था, तो 2/3 हो गया, और x का मान मेरा 54 आया है। तो 3 से आपका 54 कटेगा कितना बार में, 18 बार में, 18 × 2 = 36, ठीक है। तो मीटर में था, ये मीटर हो गया और ये मीटर हो गया। तो यही आपका डायमेंशन कहलाता है। तो ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। क्लियर है। अब देखिए 17 नंबर, एन एल्टीट्यूड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5/3, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब उसका हाइट, जो रेक्टेंगल के बीच का हाइट दिया रहता है, ठीक है। वैसे नहीं समझो, आपको हम पेपर में समझाएंगे अभी। कितना है 5/3 है। द लेंथ इज द कॉरस्पॉन्डिंग बेस, जो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग बेस का है। इफ़ द लेटीट्यूड भी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, अगर लेटीट्यूड को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, और बेस को डिक्रीज कर दिया जाता है 2 सेंटीमीटर, मतलब बेस को क्या गया 2 सेंटीमीटर माइनस यानी घटा दिया जाता है। द एरिया ऑफ द ट्रेंगल, तो एरिया निकलेगा ट्रेंगल का, तो रिमेन द सेम, तो उसका सेम आ जाता है एरिया। मतलब पहले जो एरिया निकालेंगे उसके बाद, जैसे एक बार हम लोग रेक्टेंगल में भी बनाए थे, दोनों के एरिया बाद में क्या हुआ था, सेम हो गया था, तो इक्वल कर दिए थे, उसी तरह से है। तो फाइंड द बेस एंड द लेटीट्यूड ऑफ द ट्रेंगल, तो हमको बेस और लेटीट्यूड जो है दोनों ज्ञात करना है। यहाँ लेटीट्यूड से मतलब हाइट होता है, ठीक है। लेटीट्यूड का मतलब यहाँ पर हाइट हो गया। जैसे मान चलिए ऐसे हम लोग ट्रेंगल बनाते हैं ना, और कभी हम बीच से देखते हैं वैसे खींच देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहा जाता है। लेटीट्यूड को ही यहाँ पर हाइट बोला गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, मान चलिए ट्रेंगल हुआ, तो नीचे का बेस हुआ और ई हाइट हो गया, तो इसी को क्या किया गया, लेटीट्यूड के रूप में नाम दे दिया गया है ना, और कोई बात है नहीं। तो अब चलिए यहाँ से लेंथ से हम लोग शुरू करते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, बेस हो जाएगा, जो यहाँ पर यूज किया गया है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग बेस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस बराबर वही हम लोग मान लेंगे। तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ, ये जो वर्ड लिखा है वही लिखेंगे, क्वेश्चन से लिखेंगे, तो याद करने का कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग बेस बराबर हम x मान लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद इसका लेटीट्यूड देखिए, लेटीट्यूड इसका कितना था 5/3, 5/3 का मतलब होता है 5/3, अब बेस का तो x हो जाएगा, तो 5x/3 हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या चीज़, लेटीट्यूड, और लेटीट्यूड को ही हाइट बोला जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल जो होता है 1/2 ×
बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन यहाँ पर हाइट ना देकर आपको लेटीट्यूड दिया गया है तो लेटीट्यूड ही लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा 1/2 गुने बेस इंटू हाइट होता है, यानी h होता है। तो 1/2 हो गया, बेस कितना है आपका x है, लेटीट्यूड कितना है आपका 5x/3 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 और 2 गुना करेंगे तो 3 2 6 हो गया, 5x को x से गुना करिएगा तो 5x² हो जाएगा। यही आपका एरिया निकल गया, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं। अब फिर यहाँ पर हम लोग बेस बराबर ले लेंगे। अब देखिए बेस क्या है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ बोला गया है कि इफ़ द लेटीट्यूड बी इंक्रीज बाई 4, इंक्रीज करना है लेटीट्यूड को 4 सेंटीमीटर, एंड द बेस डिक्रीज करना है बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करना है, डिक्रीज करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज का मतलब होता है माइनस करना था, बेस हम लोग x माने थे तो इसमें माइनस कर देंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेटीट्यूड देख लीजिए, लेटीट्यूड कितना है 5x/3 है, यही ना है, ये लेटीट्यूड है। और लेटीट्यूड में क्या बोला है, इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, इंक्रीज कितना करना है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें +4 कर दीजिए, बस यही है। तो फिर से आपको बेस मालूम चल गया, लेटीट्यूड मालूम चल गया, तो फिर से आप इसका एरिया निकालिएगा, क्लियर है। तो आइए अब फिर से हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन यहाँ पर लेटीट्यूड का बात किया गया है तो इसलिए लेटीट्यूड लिखेंगे। 1/2 इंटू बेस कितना हुआ x-2 हुआ, और लेटीट्यूड कितना हुआ 5x/3 और +4 होगा। यही आपको प्राप्त हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा। तो आइए इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। ये x-2/2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 5x और 4 3 12/3 हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। अब गुना कर लीजिए, गुना कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x-2 और 5x + 12 ये एक साथ हो जाएगा, और 2 3 6 ये एक साथ हो जाएगा, क्लियर है। x को 5x से गुना करेंगे 5x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे +12x, x को इससे गुना किए थे, अब x को 12 से 12x, -5 2 10x, ठीक है, और -2 और -12 है, +12 है तो 24 हो जाएगा, बाई आपका 6 हो गया, ठीक है। 5x² यहाँ x है तो 5x² +12 में से -10 चल गया तो +2x बचेगा, और -24/6 हो गया। तो यही आपका एरिया निकल गया, ठीक है। अब पहले का जो एरिया है उसका क्या है, एरिया क्या, ये बराबर है ना। तो वो एरिया को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5x²/6 कहाँ से लिखे, ये तो यहाँ से लिखे ई एरिया का, और ई एरिया का ई एरिया क्या है, बराबर है। तो अब ध्यान दीजिए नीचे में भी 6 है, वहाँ पर भी 6 है, तो 6 कट गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 5x² बराबर 5x² + 2x और -24। तो देखिए प्लस में, और ये भी प्लस के इक्वल की साइड कट गया। यहाँ देखिए प्लस में 2x है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और यहाँ -24 है, -24 ही होगा। तो x बराबर ध्यान दीजिएगा -24 और नीचे -2 है तो -2 हो गया, क्लियर है। अब देखिए माइनस माइनस भी कट गया, 2 से 12 24 कट गया 12 बार में, तो मेरा x का मान आ गया मेरा 12 आ गया, क्लियर है। और x जो है हम क्या माने थे, बेस माने थे, तो बेस हम x माने थे तो x बराबर मेरा 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद लेटीट्यूड निकालना था, तो लेटीट्यूड देख लीजिए, लेटीट्यूड मेरा कितना था, यहाँ देखिए 5x/3 था, तो यहाँ लिख लीजिए 5x/3 हो गया, तो 5 हो गया, x का मान मेरा 12 हो गया, /3 हो गया। 3 से आपका 12 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 5 4 20 हो गया, तो 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया। हो सकता है कि आपको थोड़ा यहाँ पर गुना करने में दिक्कत हुआ होगा, तो फिर से बता देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, ये 2 को 3 से देखिए यहाँ पर 3 4 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था, तो 3 4 12 हो गया, तो 5x + 12 हो गया, 3 जो है पूरा बटा में आ गया। जैसे यहाँ x - 2 1 में गुना हुआ तो x - 2/2 हो गया,
2 में 3 से गुना कर दिया 6 हो गया, फिर x माइनस 2 और 5x प्लस 12 हो गया। तो इस तरह का गुना तो बहुत बार किए हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह का गुना आप कर लीजिएगा, उसके बाद से यहाँ प्लस माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों का जो है एरिया जो है बराबर है, तो दोनों के एरिया बराबर कर दिया, उसको सोल्यूशन कर लिया। क्लियर है? एक दो बार आपको जरूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल आर इन द रेशियो 4:5 है, ठीक है। 2 एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल इन द रेशियो, ट्रेंगल का आपको एंगल दिया गया है जो 4:5 में है। इफ द सम ऑफ दिस एंगल, अगर इस एंगल का सम किया जाता है तो इक्वल हो जाता है किसका, थर्ड एंगल का। और थर्ड एंगल तो हमको मालूम नहीं है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या करना है, इसको सम करने पर, तो सम करने पर, इसको सम करने पर क्या होगा, थर्ड एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका 5 और 4 9 हुआ, तो 9 जो है आपका थर्ड एंगल के बराबर हो जाएगा। फाइंड द एंगल, अब हमको एंगल ज्ञात करना है। तो आप हमको बताइए कि ट्रेंगल में तीनों कोण का मान कितना होता है। ई कोण हुआ, ई कोण हुआ और ई कोण हुआ, तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। पढ़े हैं कभी? तो वहीं 180 होता है। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम लोग लेट करना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे लेट द 2 एंगल्स ऑफ ट्रेंगल बराबर 4:5 है, इसी को हम लोग 4x/5x ले लेंगे, ठीक है। थर्ड एंगल बराबर जो है द सम ऑफ दिस एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ 2 एंगल्स। 2 एंगल्स क्या है, 4x प्लस 5x है, बराबर आपका 9x हो जाएगा थर्ड एंगल, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो डेट, ठीक है, द सम ऑफ एंगल इन ट्रेंगल इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा 4x ये पहला एंगल था, ये दूसरा एंगल था, और तीसरा एंगल 9x है, बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 5 4 9 9 9 18 हो गया, 18x बराबर 180 डिग्री हो गया। तो x बराबर 180/18 हो गया। क्लियर है? अब इसको कटा दीजिए, इसे कटा कितना बार में, 10 बार में। तो x बराबर आपका 10 हो गया, है ना। तो अब यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट एंगल बराबर क्या है, 4x था, तो 4 हो गया, x × 10 हो गया, बराबर 40 हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग सेकेंड एंगल बराबर 5x था, तो 5 × 10 हो गया, बराबर 50 हो गया। अब देखिए थर्ड एंगल बराबर 9x था, तो 9 × 10 हो गया, यानी 90 हो गया। और तीनों को जोड़िएगा ना तो आपको कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ये बहुत इजी था, है ना। तो एक बार देख लीजिए। अब आइए 19 सॉल्व करते हैं। ए स्टीमर गोज डाउन ए स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स, ठीक है। इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक क्या है, एक जो है स्ट्रीमर है, क्या है, स्ट्रीमर है। वो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के धारा के दिशा में। ध्यान दीजिएगा, नदी के धारा के दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है। तो मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने पर, एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर उसको 9 आवर्स लगता है जब वो डाउन स्ट्रीम में जाता है। इट कवर द सेम डिस्टेंस, और उतना ही दूरी, मतलब मान के चलिए यहाँ से आप मामा के घर गए तो 9 घंटा में गया, फिर मामा के घर से अपने घर भी तो आइएगा, तो सेम दूरी हुआ। तो कितना लगता है, 10 आवर्स लगता है। तो 10 आवर्स कब लगता है, जब वो जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विरुद्ध, ठीक है। तो धारा के विरुद्ध में ज़्यादा समय लग जाएगा। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, बी 1 किलोमीटर/आवर, अगर स्पीड जो है स्ट्रीमर का 1 किलोमीटर/आवर हो, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन द स्टिल वाटर, ठीक है। तो स्ट्रीमर का क्या करना है, गति ज्ञात करना है। यहाँ देखिए स्ट्रीम का मतलब जो होता है धारा की गति होता है, ठीक है। और स्ट्रीमर का मतलब हो, देखिए यहाँ पे स्ट्रीमर MER है, यहाँ EAM है। तो स्ट्रीम मतलब यहाँ पर धारा की गति होगा, स्ट्रीमर मतलब जो नौका होता है वही होता है।
तो वाटर में, तो इसका हमको चाल ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं, और साथ में जो है हमको बिटवीन जो है क्या करना है, डिस्टेंस भी ज्ञात करना है, पोर्ट के बीच का डिस्टेंस भी ज्ञात करना है। तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है और दूसरा थोड़ा सा लंबा चौड़ा भी है। आइए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टील वाटर बराबर x किलोमीटर पर आवर। मान लिए स्टीमर का हमको तो मानना है, लेकिन स्टीम का दिया हुआ है, स्टीम का हमको दिया हुआ था कितना, स्टीम का दिया हुआ है कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो अब देखिए हम लिखेंगे द स्पीड ऑफ स्टीम कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो आप देखिए, आप धारा की गति के साथ जाइएगा ना, तो आपका रफ्तार ना बढ़ जाता है। जैसे मान चले कभी आप साइकिल चलाते होंगे, तो पीछे से अगर हवा आपको धक्का मारता है तो आपका गति बढ़ जाता है ना, यानी प्लस हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। हवा के जब विरुद्ध चलते हैं तो साइकिल में खूब दम लगा के मारते हैं, फिर भी आप आगे ठीक से नहीं बढ़ पाते हैं, है ना, तो उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब होता है धारा के गति में, धारा की दिशा में, तो x+1 हो जाएगा, ये गति और ये गति जुड़ जाएगा। ठीक है। इसलिए आदमी जो होता है हवा के गति में साथ चलता है तो फास्ट साइकिल चलता है, लेकिन उसी का स्पीड जो है अप स्ट्रीम जब आते हैं, STREAM, ठीक है, अप स्ट्रीम आते हैं, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये माइनस हो जाता है। तो हवा के विरुद्ध रहिएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद डिस्टेंस जो कवर करते हैं लोग 9 आवर्स में, तो आपको घर मात्र अपने घर से मामा घर जाने में 9 घंटा लगा है, तो उतना ही दूरी है, और वहाँ से जब अपने घर आ रहे हैं तो 10 घंटा लग रहा है, लेकिन दूरी तो बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 9 आवर। तो 9 आवर कब लगा था, जब हम लोग डाउन स्ट्रीम में गए थे तब लगा था। तो डाउन स्ट्रीम क्या माने हम लोग, x+1 माने हैं, तो 9 × x+1 हो जाएगा किलोमीटर। उसके बाद डिस्टेंस, ये सब लिखना पड़ेगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। डिस्टेंस कवर इन 10 आवर, अभी केस में लगा था, अप स्ट्रीम में लगा था, तो 10 अप स्ट्रीम क्या है, x-1 है किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद एक बात और बोला है कि दोनों दूरी क्या होगा, बराबर ही होगा। सेम सोचने वाली बात है। अपने घर से मामा के घर गए तो उतना ही दूरी हुआ, मामा घर से अपने घर है तो उतनी ही दूरी हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या होगा कि बट बोथ डिस्टेंस आर इक्वल है। तो ए भी दूरी है और ए भी दूरी है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो 10x-1 बराबर हो जाएगा 9x+1, है ना। आप गुना कर लीजिए और सोल्व कर लीजिए। तो 10 में 1 से गुना करिएगा 10x और -10 हो जाएगा 9x और +9 हो जाएगा। तो 10x हुआ, 9x इधर लाइए और प्लस में 9 है, -10 इधर गया तो +10 हो जाएगा। 10x में से 9x गया तो x और 10 + 9 19 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया आपका, 19 हो गया। क्लियर है। तो ये आपका x जो है क्या माने थे हम, तो x जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पर द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टील वाटर हम लोग x माने थे, तो स्ट्रीमर का ये स्पीड हो गया। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर हम लोग x किलोमीटर पर आवर माने थे, तो यानी 19 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्लियर है। उसके बाद हमको डिस्टेंस भी याद करना था, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोर्ट बराबर। ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ डिस्टेंस हम लोग माने हैं ना, तो 9 और x+1 इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट करिए, बात एक ही होगा। तो मान चलो हम इसी में पुट कर देते हैं और ये भी आपको करके दिखा देते हैं। तो 9x+1 है, तो पुट कर दीजिए, 9x+1 है, 9 हो गया, और x का मान हम लोग कितना निकाले, 19 निकाले, तो 19 और +1, 19 और 20 होगा, 20 में हम लोग 9 से गुना करेंगे 180 किलोमीटर हो गया।
बस आप इतना ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा नंबर जो है यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं, ये आप सॉल्व मत करिएगा। क्या है, x 10 है और x -1 है, तो यहाँ पुट कर लीजिए 10 x -1, 10 हो गया। x का मान हम लोग 19 निकालें, 19 - 1, तो 10 × 19 में से 1 गया तो 18 हुआ, 18 × 10 करिएगा तो 180 हो गया। देखिए दोनों सेम आ गया है ना। लेकिन आप इतना ही सोल्व करिएगा, ये नहीं करना, ये आपको दिखाने के लिए कर दिए थे, ठीक है। तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, नहीं समझ में आया तो आपको हम बताइएगा सर कहाँ, मतलब कि आपको कहाँ पे नहीं आया, हम तो आए हैं बताने के लिए फिर से। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। 2 मोटरसाइकिल्स स्टार्ट द सिमल्टेनियस, 2 मोटरसाइकिल एक साथ, सिमल्टेनियस मतलब एक साथ होता है, फ्रॉम दिस स्टेशन, वो स्टेशन से दोनों एक साथ मूव करते हैं टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर मोर देन, एक का स्पीड दूसरे की स्पीड से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स, दोनों के बीच के दूरी 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स 34 किलोमीटर, कितना बन जाता है, 34 किलोमीटर बन जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिल्स, दोनों मोटरसाइकिल के हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, और चेक योर सोल्यूशन, और इतना निकालने के बाद उसका सोल्यूशन हमको चेक करना है, ठीक है। आइए बनाते भी हैं और आंसर अपना चेक भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिल बराबर x मान लेते हैं, क्लियर है। उसके बाद द स्पीड ऑफ सेकेंड मोटरसाइकिल बराबर, ठीक है, सेकेंड मोटरसाइकिल में क्या बोला गया है कि 7 किलोमीटर पर आवर जो है क्या हुआ, वो अधिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 किलोमीटर पर आवर जो है मोर देन मतलब अधिक होता है, 7 किलोमीटर पर आवर ये अधिक है, तो x + 7 किलोमीटर पर आवर, इसको भी किलोमीटर पर आवर इसीलिए लिख लेते हैं, सामने थोड़ा रहता है तो स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा सा आसानी होता है, और आपको भी समझाने में हमको थोड़ा सा सहूलियत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर, ठीक है, बाई फर्स्ट मोटर साइकिल, ठीक है। तो कितना लेते हैं लोग, 2 घंटा वो लोग दूरी तय करता है पहले, तो 2 आवर्स बराबर हम लोग लिखा लेंगे, तो 2 हो गया, और इसका स्पीड हम लोग कितना माने, x माने हैं, तो 2 घंटा में कितना जाएगा, 2x जाएगा, 2x किलोमीटर, ठीक है। उससे फिर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे किसका, दूसरा का, तो फिर लिखेंगे डिस्टेंस, क्योंकि वो भी तो 2 घंटा चलेगा, वो तो रुका हुआ नहीं रहेगा, तो डिस्टेंस कवर बाय सेकेंड मोटरसाइकिल बराबर, तो 2 × उसका कितना है, x + 7 है, तो x + 7 हो जाएगा, तो क्या होगा 2x + 7 2 = 14, ठीक है। इतना किलोमीटर वो भी तय करेगा, कितना घंटा में, 2 घंटा में, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये मेरा दूरी है, ठीक है, जो कि कितना है, 300 किलोमीटर है, ठीक है, कितना है, 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर में से ए भी दूरी तय कर लेता है कितना, 2 घंटा में 2x तय कर लेता है, और ए भी दूरी तय कर लेता है 2x + 14, दोनों दूरी तय करेगा। उसके बाद जो है आपको कितना दूरी बच जाता है, तो 34 किलोमीटर बच जाता है, 34। ध्यान दीजिएगा, मान चलिए एक इधर से आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है, ए आपका 2x दूरी तय किया है, ए आपका जो है 2x + 14 तय किया है, ठीक है। तो दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको बीच का मालूम चल जाएगा कि कितना दूरी और बाकी है, तो बीच का दूरी आपका 34 किलोमीटर बाकी है, ठीक है। तो हम क्या किए कि 300 - 2x जो पहला दूरी था, और दूसरा 2x + 14, दोनों को जोड़ के 300 से माइनस कर देंगे तो 34 हमको प्राप्त कर जाएगा, जो 34 किलोमीटर हमको जो दूरी और जो बाकी है वही दिया गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 300 - 2 + 2 कितना होता है, 4x होता है, अब प्लस आपका 14 हो गया, बराबर आपका 34 हो गया, क्लियर है। फिर यहाँ देखिए 300 - 4x - 14 बराबर 34, ठीक है।
तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 2 और माइनस 4x बराबर हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा माइनस 4x है प्लस 34 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 286 हो जाएगा। चलिए माइनस कर लीजिए अब। तो 6 में से 4 गया तो 2 हुआ, 8 में से 3 गया तो 5 हुआ, 2 हुआ 2 हो गया, माइनस है माइनस हो गया। तो x बराबर क्या होगा -252/-4 हो जाएगा। चलिए कटाइए इसको, माइनस माइनस कट जाएगा, आई 4 से कटेगा, 6 4 जा और 6 3 जा, यानी 63 बार में। तो x का मान मेरा आ गया 63 आ गया। किसका मान आ गया? ये आपका x का मान आ गया। तो x का मान आपका 63 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ से स्पीड जो हम लोग माने थे वहीं अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। आप उसके नीचे लिखिएगा, मेरा यहाँ पर जगह बच गया था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन आप इसी के जस्ट नीचे लिखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिल। क्या माने थे हम लोग? x माने थे, तो 63 किलोमीटर हो गया पर आवर। उसके बाद स्पीड निकालेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ सेकेंड मोटरसाइकिल। ये क्या माने थे? x + 7 माने हैं, फर्स्ट में माने हैं ऊपर में, ठीक है। तो 63 आप +7 तो बराबर कितना होगा 70, ऐसे किलोमीटर, और यहाँ भी लिखे थे ऐसे लिखे थे पर आवर। क्लियर है? तो ये हमको क्या निकल गया? दोनों का स्पीड निकल गया था। हमको बोला गया था, ठीक है, कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिल। तो स्पीड हम लोग निकाल लिए, उसके बाद चेक योर सोल्यूशन, उसके बाद हमको सोल्यूशन भी इसको क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ तक ही आपका आंसर हुआ, ठीक है, आपको यहाँ तक ही लिखना है, लेकिन उसके नीचे जो हमको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ चेक करते हैं। तो इसको आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चेक कैसे करना है वो आप देखिए। मान के चलिए कि हमको 34 किलोमीटर बच गया था, कब? जब 2 घंटा दोनों दूरी तय कर लिया था तब। तो हम यही ना इक्वेशन बैठाए थे, इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन कितना था? 300 - 2x + 2x अब +14 बराबर 34 आपका बच गया था। तो इतना बराबर, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो 300 हो गया माइनस 2 + 2 4x हो गया, अब +14 हो गया, फिर 300 हो गया माइनस 4 × x का मान कितना आया था मेरा? 63 आया था, 63 पुट कर दीजिए +14, ठीक है, बराबर 34 बराबर 34। ध्यान दीजिएगा, 4 3 12 के 2 हाथ बचा 1, 6 4 24, 24 में 125 हो गया, +14 हो गया, बराबर 34 हो गया। 4 और 2 6 हो गया, 5.6 हो गया, ठीक है, और 2 के 2 हो गया। अब इसको माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4 हुआ, 9 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 हुआ, 2 में से 2 गया तो 0, तो 34 बराबर 34 बराबर आ गया। तो यही मेरा चेक हो गया। अब बाकी ऊपर का आपका सोल्यूशन हो गया। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर लगता है कलम का इंक खत्म होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक से दिखाई नहीं दिया, एक बार देख लीजिए आप क्लियर करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डिवाइड 150 इंटू द 3 पार्ट्स। 150 को 3 भागों में बांटा गया है। सेट दैट सेकेंड नंबर इज द 5/6, ठीक है, द फर्स्ट नंबर। अब क्या है कि फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर जो है 5/6 पार्ट है, एंड द थर्ड नंबर इज द 4th 5th द सेकेंड नंबर, और थर्ड नंबर जो है उस सेकेंड नंबर का 4/5 पार्ट है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद आइए सोल्यूशन से आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानेंगे हम लोग कि लेट द फर्स्ट पार्ट बराबर x। फर्स्ट पार्ट हम लोग x मान लिए, लेकिन उसके बाद बोला गया सेकेंड नंबर इज 5/6, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट बराबर क्या लिखा हुआ है 5/6, तो उसी को लिख लीजिए 5/6, ठीक है, द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो 5 और 6 का मतलब होता है 5/6, ठीक है। यहाँ गुना होगा ऑफ द फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट पार्ट हम लोग x माने हैं तो x हो गया। इसको लिखने के बाद इस तरह समझाने में बहुत आसान पड़ता है। तो 5 में x से गुना कर दीजिए, कितना होगा 5x होगा, बाई आपका 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि थर्ड पार्ट जो है वो आपका 4/5 है, किसका? सेकेंड पार्ट का। किसका? सेकेंड पार्ट का। तो सेकेंड पार्ट कितना है 5x/6 है, और कितना है 4/5 है, तो 4
अब बाई फिफ्थ, यही हो गया। क्लियर है? ध्यान दीजिए, आपका 5 कट गया, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 2 में x से गुना करिएगा 2x हो जाएगा, नीचे आपका 3 बच गया। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 153 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब तीनों का योग जो है 150 के आपका बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मेरा x था, सेकेंड पार्ट मेरा कहाँ पे है 5x/6 था, थर्ड पार्ट मेरा 2x/3 हो गया, तीनों बराबर हो गया 150 का। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिए। 6 3 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम आपका 6 होगा। 1 का टेबल 6 बार में, 6 में x से गुना करेगा 6x होगा, 6 के टेबल 6 1 बार में, 5x में 1 से गुना करेगा 5x होगा, 3 के टेबल में 6 2 बार में, 2 में 2x से गुना करेगा 4x होगा, बराबर 150 हो गया। 6 5 11 11 और 4 15x हो गया, 15x हो गया। नीचे 6 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब इधर क्या है डिवाइड में, इधर क्या है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x बराबर देखिएगा 150 इंटू 6 बाई आपका 15 होगा, 15 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 के टेबल में 150 कितना बार में आता है 10 बार में आता है, तो x बराबर 10 इंटू 6 हो गया, यानी x बराबर आपका 60 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट बराबर क्या है x है, और x बराबर हम लोग 60। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोग x ही माने थे। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट मेरा आया था 5/6 x आया था, तो 5/6 x का मान मेरा 60 है, 60 हो गया। अब देखिए 6 से आपका 60 कटेगा कितना बार में 10 बार में, 5 में 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 50 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट जो आपका आया है वो आया है 2x/3 आया है, तो यहाँ 2/3 और x का मान आपका 60 है, तो 3 के टेबल में आपका 60 कितना बार में आएगा 20 बार में आएगा, तो 2 गुने 20 कितना हो जाएगा आपका 40 होगा। तो ये आपका थर्ड हुआ, ये सेकंड हुआ, ये आपका फर्स्ट हुआ। क्लियर है? और तीनों को ऐड करिएगा ना तो 150 हो जाएगा। देखिए 50 या 4 जोड़ 40 जोड़िएगा तो 90 हुआ, 90 में 60 जोड़ दिएगा तो 150 होगा, और इसी के ना बराबर यहाँ दिया हुआ था 150, तो यही आपका आंसर हो गया। और आई होप आप लोग समझे भी होंगे, यहाँ तक है आंसर, इसके बाद देख लीजिए। फिर आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है, डिवाइड 4500 यानी 4500 इंटू द 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में हमको बांटना है। ठीक है, सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड इक्वल टू द 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो आइए इसको बांटते हैं, और 5% फर्स्ट पार्ट का और 10% सेकेंड पार्ट का दोनों क्या होगा इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट बराबर हम x लेंगे, जैसे एक बार 24 में बताए थे आपको। ठीक है, कि मान के चलिए आपके पास 24 रुपीज़ है और छोटे भाई को आप 11 रुपये दे दिए, तो आपके पास कितना बचेगा, तो 11 हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 13 रुपीज़ बचेगा। तो फर्स्ट पार्ट आप रहा x हुआ, तो x क्या करेंगे माइनस कर देंगे कितना में 4500 में, तो मेरा सेकेंड पार्ट निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड पार्ट बराबर सेकेंड 4500 माइनस कर देंगे हम लोग x कर देंगे, ये आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यहाँ लिखेंगे 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इक्वल है। ठीक है, इक्वल है यानी बराबर है 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट, लिख दीजिए 10% ऑफ सेकेंड पार्ट। तो 5% आपका मतलब गुना फर्स्ट पार्ट आपका x है, x हो गया, फिर 10% आपका मतलब गुना सेकेंड पार्ट आपका कितना है 4500 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है? तो 5 आपका 100 हो जाएगा इंटू आपका x हो जाएगा, फिर 10 आपका 100 हो जाएगा इंटू 4500 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 100 है नीचे नीचे था तो क्या हुआ कट गया, 5 से आपका 10 भी कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। ठीक है, इक्वल के इस साइड में रहता है तो नीचे नीचे कट जाता है और ऊपर ऊपर कट जाता है, जब इक्वल के इस साइड और उस साइड रहता है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ x बच गया। यहाँ आपका 2 और 4500 माइनस x बच गया है।
अब गुना कर लीजिए, 2 से गुना, 0 0 है, 0 0 उतार दीजिए। 45 में 2 से गुना करेगा तो 90 होगा, माइनस 2 को 1 से गुना करिएगा 2x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस आपका 2x हो जाएगा बराबर 9000 हो जाएगा। यहाँ आपका 3x बराबर 9000, x बराबर आपका 9000 बाई 3 हो गया। तो x बराबर 3 से कटेगा 3 बार में, तो 3 800। ऐसे भी देखिए 9000 में 3 से भाग करेंगे तो 3000 बच जाएगा। तो x का मान आपका 3000 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग x माने थे और x का मान मेरा 3000 हो गया। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट, 4500 माइनस x माने थे, तो 45 और x का मान मेरा 3000 आया था, तो 4500 में 3000 चला गया तो 1500 बचेगा। ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, डरने की कोई बात नहीं है, एकदम धड़ाक से बताइएगा सर यहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है, जैसे 10-15 क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम का, फिर से एक वीडियो बनाकर आपको हम बता देंगे कि ये था और ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 23 है, राखी's मदर इज 4 times एल्डर इज द राखी। राखी का मदर जो है राखी के एज से 4 गुनी अधिक है। 4 times मतलब 4 गुना। आफ्टर 5 years 5 साल बाद हर मदर विल बी 3 times। 5 साल बाद उसकी मदर जो है उसकी 3 गुनी हो जाएगी। एज ओल्ड एज जितना कि वो है। सी विल बी देन, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उन लोगों का प्रेजेंट एज ज्ञात करिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। एज वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बस। लिखेंगे हम लोग लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राखी बराबर x ईयर्स। ठीक है, ये प्रेजेंट एज किसका हो गया? राखी का हो गया। राखी का प्रेजेंट एज कितना मान ले? x मान ले। उसके बाद उसका मम्मी जो है कितना है? 4 times है। ठीक है, तो सो द प्रेजेंट एज ऑफ राखी's मदर, तो 4 गुने x आपका 4x हो जाएगा। क्लियर है? तो 4x हो गया। उसके बाद देखिए ये बोला गया है कि आफ्टर 5 years, यहाँ ध्यान दीजिए, आफ्टर 5 years, क्वेश्चन में ही बोला गया आफ्टर 5 years। तो यहाँ लिखेंगे कि एज ऑफ राखी आफ्टर 5 years। तो अभी कितना है राखी का? x है। जैसे मान के चलिए अभी आपका उम्र 14 बरस है। ठीक है, तो 5 बरस बाद मतलब 5 साल बाद कितना होगा? 19 होगा। तो राखी का एज अभी x है, तो 5 साल बाद कितना होगा? x + 5 होगा, यानी 14 में 5 जोड़ दीजिए। उसी तरह से इसमें भी जोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिए एज ऑफ राखी's मदर, ठीक है, आफ्टर 5 years बराबर कितना था? 4x था, तो 4x में आप 5 जोड़ दीजिए, इतना ईयर्स हो जाएगा, इतना ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अब 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद जो है एज ओल्ड एज हो जाते हैं कितना? 3 times। ठीक है, मतलब ये राखी की मदर 4x + 5, ठीक है, राखी से x + 5 से 3 गुनी अधिक है। तो 3 गुनी अधिक है, तो 3 गुनी अधिक तो a है। ठीक है, तो हमको इक्वल में बराबर करने के लिए हमको इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से। आप बोलिएगा कि सर मम्मी अधिक थी ना, तो आप इसमें गुना क्यों किए? तो देखिए मान के चलिए कि आपकी मम्मी आपसे जो है कितना बरस होंगे? लगभग 20-34, हाँ, लगभग 22 से 23 बरस बड़े होंगे। ठीक है, आपसे बड़े होंगे। ठीक है, तो अब हमको 22 से 23 बरस आपको मेंटेन करना है, तो हमको आपके एज में ऐड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ बता देते। देखिए मान के चलिए आपकी मम्मी का उम्र जो है 36 ईयर्स है। ठीक है, और आपका उम्र कितना है? 14 ईयर्स है। तो ये दोनों को माइनस करिए, तो 6 में से 4 गया 2 हुआ, 3 में से 1 गया तो 2 हुआ। तो आपकी मम्मी आपसे जो है 22 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, अब ये दोनों को हमको बराबर करना है। तो 36 या तो मम्मी का उम्र हो गया, 14 आपका उम्र हो गया।
तो दोनों को बराबर करने के लिए आपकी मम्मी आपसे 22 साल बड़ी है तो किस में ऐड करिएगा, इसमें ऐड करिएगा, नहीं बराबर करना है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से इसमें इंटू करके बराबर करना था तो इसमें करना पड़ा, ठीक है। और ये हमको लगता है रियल एज भी होगा, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। हमको लगता है मम्मी का 36 होगा और आपका एज 14 होगा इस हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। 4x + 5, यहाँ देखिए 3x + 5 3 जब 15 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 4x हो गया, ये प्लस में 3x इधर आकर माइनस में 3x हो गया, प्लस 15 हो गया, इधर प्लस में इधर आकर -5 हो गया, क्लियर है। 4x में से 3x चला गया तो x हुआ, 15 में से 5 चला गया तो 10 हुआ, तो x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ये आपका x का मान निकल गया। यहाँ पर जब x का मान निकल गया तो हम राखी का एज x से ना माने थे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग राखी प्रेजेंट एज बराबर x ईयर्स माने थे हम लोग, तो x का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया, तो 10 ईयर्स हो गया। उसके बाद मम्मी का, तो यहाँ लिखेंगे राखी मदर्स एज बराबर कितना था, 4x था, तो 4 गुने 10 कर देंगे, कितना होगा, 40 हो गया, ठीक है। अब यही आंसर हो गया, 40 ईयर्स हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेटी और ये मम्मी है, तो कितना का अंतर है, 30 बरस का अंतर है। हम आपका अंदर कितना बताए थे, 22 बरस का, ठीक है, लगभग यही रहता है ना। तो यही आपका आंसर हो, ये तो ऐसे मजाक में बता दिए थे, है ना, डोंट बी सीरियस। यहाँ आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, मोनूस फादर्स इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनू, ठीक है। मोनू का फादर जो है मोनू से 26 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब आपका एज मान के चलो 14 है, तो आपके पापा आपसे 26 साल बड़े हैं, तो 14 में 26 जोड़ दे कितना होगा, 40 हो गया, यानी आपके पापा का एज अभी 40 ईयर्स है, ठीक है। उसी तरह से देखिए, एंड ग्रैंड फादर 29 ईयर्स ओल्डर देन द मोनू, ठीक है, देन द मोनूस। तो ग्रैंड फादर जो है वो 29 ईयर्स बड़े हैं, मतलब आपके दादाजी आपके पापा से 29 ईयर्स बड़े होंगे, ठीक है। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द 3 एज, मतलब आपका एज, आपके पापा का एज और ग्रैंड पापा का एज, ठीक है, 135 है, ठीक है। तो उसके बाद हमको एज का काउंटिंग करना है, आइए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको आपका एज मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर कि लेट द प्रेजेंट एज बराबर, ठीक है, किसका, द लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोनू, मोनू था नाम भूल गए थे हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोनू बराबर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अब बताइए आपके पिताजी, ठीक है, अपने परिवार के ऊपर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके पिताजी आपसे जो है 26 साल बड़े हैं, तो आपसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी आपके उम्र में मान के चलिए आपका उम्र 14 ईयर्स हो रहा है और आपके पापा का उम्र याद करना है और वो आपसे 26 साल बड़े हैं, तो अपने एज में ऐड कर दीजिएगा 26 ईयर्स। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोनूस फादर, तो आप अपने उम्र में क्या करिएगा, पापा का उम्र जो बड़े हैं वो ऐड कर दीजिएगा, है नहीं करिएगा, तो 26 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए घर में ग्रैंडपा है, तो ग्रैंडपा का उम्र जो है पापा का उम्र से 29 ईयर्स अधिक है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिएगा, मोनू ग्रैंडफादर एज बराबर, तो ये हो गया पापा का उम्र हो गया। अब पापा के उम्र से ग्रैंडपा का उम्र 29 ईयर्स क्या है, अधिक है, ठीक है, ठीक है, 29 ईयर्स अधिक है, तो 29 ईयर्स कर देंगे, थोड़ा गलती होगी क्या, मोनूस फादर्स एज इज 26 ईयर्स यंगर देन द मोनूस ग्रैंड फादर्स, अच्छा उल्टा हो गया, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन द मोनू, ठीक है। पापा का उम्र जो है 29 है, सॉरी 29 है, ठीक है, यहाँ 29 और ग्रैंडपा जो है 26 साल बड़े हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मतलब 29 इसमें होना चाहिए था, 26 इसमें कर दिए थे हम, ठीक है। पापा का उम्र कितना है, 29 ईयर्स बड़े हैं, तो 29 हो गया, यहाँ 29 + 26, ये पापा का उम्र हो गया, x + 20, यहाँ ध्यान दीजिएगा गलती हो गया, ये हुआ पापा का उम्र, पापा जो है 29 ईयर्स अधिक है। आइए देखिए फिर ये पापा का उम्र हो गया, और पापा से जो है, ठीक है, ग्रैंड कितना 26 साल बड़े हैं उनके दादाजी, तो ये दादाजी हो गया, ठीक है। आप ऐड कर दीजिए, तो x + 9 6 15 का 5 1 2 2 4 1 5, ठीक है।
फ्लो में कुछ उल्टा ही हो गया है ना, समझाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब तो अब ये देखिए तीनों का योग करेंगे हम लोग तो कितना के बराबर हो जाता है, तो तीनों का योग जो है 135 ईयर्स हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 29 मोनू के फादर का एज है और x प्लस 55 मोनू के दादाजी का एज है, तो कितना हो जाता है 135 ईयर्स हो जाता है। क्लियर है, x और x क्या होगा 3x हो जाएगा और इसको ऐड कर दीजिए 9 और 5 पे 14 के 4 हाथ बचेगा 1 और 5 to 7 1 8 बराबर 135 हो गया। 3x बराबर 135 और माइनस कर देंगे 84। क्लियर है, 5 में से 4 गया 1 होगा, 13 में से 8 गया तो 5 हुआ, यानी 3x बराबर आपका 51 हो गया। क्लियर है, 3x बराबर 51 हो गया, तो x बराबर 51/3 हो गया। 3 के टेबल में 51 कटेगा आपका 17 बार में, तो x का मान हो गया मेरा 17 हो गया। अब सबका प्रेजेंट एज निकाल लीजिए, तो सबका आइए यहाँ पर प्रेजेंट एज निकालते हैं अब हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि मोनू एज चाहे मोनू प्रेजेंट एज एक ही बोलेंगे, तो x माने थे और x का मान 17 है, 17 ईयर्स हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग मोनूस फादर एज, एज बराबर x प्लस 29, 26 गलती से लिख दिए थे, 29 होता वहाँ पे और 26 नीचे में ऐड होता, तो 17 आया है x का मान, आया होगा 29 हो गया। तो 9 और 7 66 साथ बचा 1 2 और 3 1 4 46 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद मोनूस ग्रैंडफादर, ठीक है, x प्लस 55 आ गया था, है ना, तो x का मान हम लोग 17 आया, 17 में 55 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 72 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होते रहता है, उसको आप देख लीजिएगा, है ना, कुछ खास नहीं था, खाली ऊपर नीचे 26 29 कर देना था। चलिए आगे के 3 क्वेश्चन बाकी रह गए, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, ए मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन द हिज ग्रैंडसन। एक मैन जो है वो अपने सन से, ग्रैंडसन का मतलब पोता होता है, पोता से 10 गुना अधिक है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, ही आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम। चाहे एज की बात करें तो 54 ईयर्स अधिक है। जैसे मान चलिए आपका एज 14 ईयर्स है और आपके ग्रैंड पा का एज जो है आपसे 44 ईयर्स अधिक है, तो उसमें 54 ईयर्स अधिक है, तो 54 ऐड कर देंगे तो आपके ग्रैंड पा का एज मालूम चल जाएगा। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो हमको प्रेजेंट एज ज्ञात करना है ना। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया गया है और दोनों में ग्रैंड पा का ही एज का तुलना किया गया है। तो आइए बनाते हैं, बनाएंगे, लिखेंगे कि लेट ग्रैंड सन एज बराबर x ईयर्स। उसके बाद यहाँ लिखेंगे मैन एज, तो मैन एज क्या बोला गया 10 टाइम्स, यानी x का 10 टाइम, तो 10x में गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा, बस। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद एक चीज़ और बोला गया, मैन का ही एज दिया गया अल्सो मैन एज। तो ये तो 10 टाइम्स गुना बोला गया था ना। अगर मान के चले आपका एज x है तो आपके एज से दादाजी का एज 54 ईयर्स अधिक है, तो x प्लस 54, तो ये भी दादाजी का एज हुआ, ये भी दादाजी का एज हुआ, तो दोनों क्या हुआ, एज दादाजी का ही हुआ, तो दोनों एज को बराबर कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से। ये 10x बराबर ये दादाजी का एज और ये भी क्या है दादाजी का ही एज है, कर दीजिए। तो 10x में से ये x माइनस हो जाएगा, बराबर आपका 54 हो गया। 10x में से x गया तो 9x बचा, 9x बराबर 54 हो गया। x बराबर आपका 54/9 हो गया। x बराबर यहाँ देखिए 9 के टेबल में 54 आता है 6 बार में, तो x बराबर आपका 6 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ देखिए आप ग्रैंडसन एज बराबर x ईयर हम लोग माने थे, ये ना माने थे, तो x का मान आया 6, तो 6 ईयर्स हो गया। उसके बाद दादाजी के निकालेंगे, यानी मैन एज निकालेंगे, तो मैन एज बराबर कितना था 10x थे वो, तो 10 में आप 6 से इंटू कर दीजिए, कितना हो गया 60 ईयर्स। ठीक है, ये दादाजी का हो गया। चाहे यहाँ पर देखिए एक एज और निकाल रहे थे x प्लस 54,
तो x का मान 6 था और 6 में 54 जोड़ दीजिएगा कितना हो 60 होगा, तो यहाँ भी बराबर होगा। और 10 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60, इसलिए दोनों क्या था दादाजी का था बराबर था। क्लियर है, तो यही आपका सोल्यूशन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द 2 कजन्स, ठीक है, 2 कजन के एज का डिफरेंस 10 ईयर्स है। ठीक है, जैसे आप हो गए और आपके चचेरे भाई होंगे, उन दोनों के एज का अंतर कितना हो जाएगा 10 ईयर्स हो जाएगा। 15 ईयर्स एगो मतलब आज से 15 साल पहले, मतलब पीछे आ जाइए। ठीक है, जैसे मान चलिए अभी एज आपका 14 ईयर्स है, तो 4 साल पहले आप कितने वर्ष के थे, तो 10 साल का थे। तो इफ़ द एल्डर वंस वाज द ट्वाइस, तो एल्डर जो थे वो 2 गुने हो जाते थे एज ओल्ड एज द यंगर, यंगर से वो कितने 2 गुने ज़्यादा हो जाते थे। तो फाइंड देयर परसेंटेज, उन परसेंटेज ज्ञात करें। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो यंगर मतलब होता है नौजवान और उसका दूसरा मीनिंग छोटा होता है। ठीक है, तो लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर। यंगर का अगर एक्स मानेंगे तो दूसरे कितने बड़े होंगे 10 साल बड़े हैं, मैंने दोनों के बीच का अंतर अगर 10 साल है, यानी दूसरे जो भाई है वो 10 साल आपसे बड़े हैं। तो लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर। तो एल्डर का प्रेजेंट एज क्या होगा x + 10 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब आपसे वो 10 साल बड़े हैं, तभी तो दोनों का अंतर लीजिएगा तो x कट जाएगा तो 10 आपका आ जाएगा, तो इसलिए डिफरेंस 10 बोल दिया गया है। अब देखिए 15 ईयर्स एगो, इसका मतलब 15 साल पहले, अब पीछे आ जाइए आप। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यंगर एज, यंगर एज 15 ईयर्स एगो। तो यंगर का एज हम लोग एक्स माने हैं, अब 15 साल पहले तो माइनस कर देंगे। ठीक है, बाद बोलता है तो प्लस, पहले बोलता है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे एज ऑफ एल्डर 15 ईयर्स एगो। तो एल्डर का कितना है x + 10 था, और 15 ईयर्स पहले तो माइनस हो जाएगा, -15 में से +10 गया तो -5 हो जाएगा, ये भी ईयर्स हो जाएगा और यहाँ पर भी ये ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है उस पर ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि जो एल्डर जो है, एल्डर वाज वंस वाज क्या हो जाते हैं ट्वाइस हो जाते हैं। कितने गुने हो जाते हैं 2 गुने हो जाते हैं। तो एल्डर तो यही है x - 5 है, तो 2 गुना होंगे, तो 2 गुना किससे होंगे, तो यंगर से ना हो जाएंगे। तो ये देखिए आपका ये यंगर है, ये आपका एल्डर है। तो अब बताइए 2 गुना हम किस में करेंगे, एल्डर में करेंगे कि यंगर में करेंगे, क्योंकि हमको बराबर भी करना है। तो आपको बताए थे कि जो कम रहता है उसी में किया जाता है। तो यंगर कम है तो इसलिए यंगर में 2 गुना करेंगे। तो 2 में x से गुना करिएगा 2x होगा, और 15 2 × 30। यहाँ देखिएगा 2x हो गया, प्लस में इधर आ गया माइनस हो जाएगा, यहाँ -5 हो गया, माइनस इधर आ गया प्लस में हो जाएगा। 2x में से x गया x, 30 में से 5 गया 25। तो x का मान मेरा कितना आ गया, सॉरी दिखाई नहीं दिया, यहाँ देखिएगा 2 से गुना 2x माइनस 15 2 × 30, x -5 हो गया, 2x हो गया, x प्लस में इधर आके माइनस में, -5 हो गया, +30 इधर आके प्लस में हो गया, +30 में से 5 चला गया प्लस में 25, 2x में से x चला गया x = 25 हो गया। तो ये मेरा x का मान निकल गया जो हम लोग मान लेट किए थे, माने थे। तो अब देखें यहाँ पर यंगर एज लिखेंगे, यंगर एज बराबर हम लोग x माने थे और x का मान 25 है, 25 ईयर्स हो गया। अब यहाँ पर एल्डर एज लिखेंगे, तो एल्डर एज बराबर क्या माने थे x + 10 माने थे, तो 25 और +10 बराबर 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है, हाफ ऑफ ए हेड, ठीक है, मतलब झुंड होता है, ऑफ ए डियर आर द ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, एक भेड़ का, ठीक है, झुंड है जो फील्ड में चर रहा है। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। ठीक है, तो 3/4 जो है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, रेस्ट 9 आर द ड्रिंकिंग वाटर, और 9 जो बच जाता है वो क्या होता है ड्रिंकिंग वाटर कर रहा है कि हाँ पोंड में, तालाब में। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हेड, तो मतलब कि
उस झुंड में कितने डियर है उसका हमको नंबर ज्ञात करना था। यहाँ पर सोल्यूशन में दिया गया है, हिंट दिया गया है, लेकिन आइए आपको हम अपने तरीके से बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हेड बराबर हम x मान लेते हैं। उसके बाद देखिएगा नंबर ऑफ दोज, ठीक है, दोज हु आर ग्रेजिंग, जो कि चर रहे हैं। तो हाफ ऑफ ए हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, मतलब आधा चर रहा है। तो टोटल x है, तो x का आधा क्या हुआ, चर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए शेष कितना बचेगा, तो हम यहाँ रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग बना, टोटल आपका x था, x में से x/2 आपका चर रहा है। तो 2 में x से गुना कर देंगे तो 2x और माइनस x/2 होगा। 2x में से x चला गया, x/आपका 2 हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए बोला गया है कि नंबर ऑफ दोज हु आर प्लेइंग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3/4 है और x/2 क्या करता है, प्लेइंग है। जैसे कितना दिया गया था यहाँ पर 3/4 आर द रिमेनिंग, देखिए 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, ठीक है। फिर से 3/4, तो 3/4 हो गया, रिमेनिंग आपका x/2 हो गया, ठीक है। x/2 नहीं, x/2, ठीक है, हो गया। गुना कर दीजिए, तो 3x में गुना करेंगे 3x हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्लियर है, यही हो गया आपका। अब आगे देखिए x/2 आपका क्या कर रहा था, चल रहा था, ठीक है। 3x/8 खेल रहा है और उसके बाद 9 बच जाता है आपके पास, ठीक है। तो टोटल हम कितना माने थे, x माने थे, तो x के बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये x/2 हो गया, 3x/8 हो गया, प्लस में इधर आके माइनस में, ये +9 इधर आके -9 हो जाएगा। 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 8 होगा। 2 के टेबल में 8 आपका 4 बार में आएगा, 4 में x से गुना करेंगे 4x होगा। 8 के टेबल में 8 1 बार में, 3 से गुना करेंगे 3x होगा। और यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हुआ, 1 के टेबल 8 8 बार में 8 से गुना करेंगे 8x होगा, बराबर 9 हो गया। 3x और 4x ना, 4x और 3x 7x माइनस 8x 9 इंटू, ये 8 क्या है डिवाइड में, इधर गया तो इंटू में हो जाएगा, ठीक है। -8 में से -8x में से इस 7x चला गया, ठीक है। यहाँ ये -9 था, ये माइनस छूट गया है, देखिए गलती हो जाता ना, लास्ट में गलती हो जाता। -8 में से +7 चल गया, -x हो गया, यहाँ -8 9 जा 72, ठीक है। माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, x का मान आ गया आपका 72 आ गया। क्लियर है, किसका मान आया वो, x का मान आपका 72 आ गया। तो हम x क्या माने थे, नंबर ही माने थे, तो लिखेंगे कि द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बराबर x माने थे और x का मान आपका 72 हो गया, ठीक है। बीच में आपको कुछ बात जो है आपको हंसाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पूरा ज़्यादा सीरियस होकर पढ़िएगा ना तो आपका माइंड पर प्रेशर बनेगा, तो इसलिए कुछ बात हंसने के लिए भी बोल दिया जाता है। और कुछ तो हमसे गलती हो जाता है तो आप ऐसे ही हंस लेते होंगे, है ना, कि बताओ उस तरह से गलती हो जाता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है।